नरसिंहपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन रेत माफियाओं के द्वारा खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीचे से लेकर राजधानी भोपाल तक रजिस्ट्री नहीं होने के लिए बहुत बड़ा चेन सिस्टम बना हुआ है। जिले में अवैध रेत उत्खनन बिना रजिस्ट्री के चलता रहे। रजिस्ट्री नहीं होने से रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं और प्राकृतिक नदियां छलनी छलनी हो रही हैं। जिला खनिज अधिकारी के द्वारा जेसीबी से साले चौका क्षेत्र की दूधी नदी, केकड़ा, अर्जुन गांव, गाडरवारा खदान के रास्ते बंद कर अपनी वाहवाही लूटकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। बाकी खदानों के रास्ते किसके इशारे से छोड़ दिए गए हैं, ये सवाल है। रात होते ही माफिया खदानों पर खुलेआम रेत का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की जिला खनिज अधिकारी यूपी बघेल से बात हुई, उन्होंने कहा, मुझे कुछ लीड की जानकारी नहीं है, बाकी लीड आप मुझे जानकारी लिख कर दे देना, मैं रास्ते बंद करा दूंगा। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा, विकास कार्यों में रेत मिलना चाहिए, रजिस्ट्री नहीं हुई है, सारा उत्खनन अवैध है, कार्रवाई होना चाहिए। डेमोक्रेसी में आपका हम सब का धर्म है, अवैध उत्खनन से जनता का भारी नुकसान होता है। विधायक संजय शर्मा को हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने जानकारी दी। बताया, जिला खनिज विभाग के द्वारा कुछ रेत की खदानों के रास्ते बंद किए गए हैं, बाकी नहीं किए गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अवैध उत्खनन चालू रहे, इसलिए खनिज विभाग के द्वारा बाकी लीड नहीं मिटाई गई है। खनिज विभाग ग्राम पंचायत को आदेश कर 1 घंटे में सारे रास्ते बंद करे। सर, अभी तक नरसिंहपुर जिले में जो रेत की खदानें हैं, तो कितने जगह पे आपके द्वारा जेसीबी के द्वारा लीड मिटाई गई हैं, जिससे कि रेत का अवैध उत्खनन ना हो सके? तो टाइम रहेगा, उसमें आपको बता दूंगा। मेरे पास सब रिकॉर्ड। सर, मैंने 10 दिन पहले भी आपको फोन लगाया था, आपने कहा था 10 मिनट बाद में किन किन पर आपने कार्रवाई की है। रास्ता तो काटी हमने, अर्जुन गांव काटा है, चिचली काटी है हमने, और चिचली काटी है। अभी कल परसों में चिचली काट के आए हैं, और गंगई काट के आया है हमने। छोटा सिंधु खेड़ा काटा है, अर्जुन गांव हो गया, और गाड़ावाड़ा भी काटा था। गाड़ावाड़ा का सक्कर ब्रिज के पास काटा है? हाँ, ब्रिज के आगे जो जहाँ से निकलता है वो, वहाँ से। ऐसा, और 2-3 गांव के नाम याद नहीं आ रहा है, सब जगह काटा है हमने, और अभी भी काटने की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। सर, मैं जी आपसे निवेदन करना हूँ प्रेम पूर्वक कि नरसिंहपुर जिले में जितनी भी रेत खदानें हैं, जहाँ जहाँ भी रेत से लीड बनी हुई है, जितनी भी लीड बनी हुई है, क्योंकि उन सभी लीडों को मिटाया जाए। क्योंकि रजिस्ट्री किन कारणवश से नहीं हो पा रही, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी चेन बनी हुई है रजिस्ट्री नहीं होने के कारण। और अभी भी कंटिन्यू प्रतिदिन मेरे पास सभी जानकारी आ रही है, लीड मिटाने के बावजूद भी रेत का अवैध रेत उत्खनन रेत माफियाओं के द्वारा लाखों करोड़ों का हो रहा है, और नदी को छलनी छलनी किया जा रहा है जी। और आप सर, इसके आने आपका उत्तरदायित्व, आप रखवाली कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले की, आप काम भी कर रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं कि रेत की लीडों को मिटा रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि आप 1, 2, 4, 5, 10 लीड ना मिटाएं, फॉर्मेलिटी ना करें। जितनी भी लीड हैं, जहां जहां से रेत उठ सकती है, सबको मिटाएं, जल्द से जल्द मिटाएं। यदि आपके पास मान लो जेसीबी के लिए फंड नहीं है, तो मैं जनता के द्वारा क्राउड फंडिंग से वो कार्य करवाने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ना कि क्राउड फंडिंग से मैं आपको वहाँ जेसीबी उपलब्ध करा दूंगा, पर सभी लीडों को मिटाया जाए। 2, 4, 5, 10 लीड है, किसके सारे से मिट रही है, और बाकी लीडें क्यों नहीं मिट रही है, जहाँ से रेत का अवैध उत्खनन हो रहेगा? तो सर, ये तो अरे सही नहीं है ना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आपसे जी भाई, कुछ लीड तो मुझे याद है ही। अगर आपको आपके पास में और भी अन्य लीडों की जानकारी है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं आपके लिए सहयोग की अपेक्षा है। सर, मैं आपके साथ मेरे साथ आप चलिए, पूरा आपका पुलिस प्रशासन हो, मैं आपको जो जो लीड बता रहा हूँ, आपके पास जेसीबी ना हो तो जेसीबी बकायदा सब मैं व्यवस्था कर दूंगा क्राउड फंडिंग से, और आप सब लीड बता दीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप मुझे कागज में लिख के दे दीजिए, या ऐसे ही बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ और मैं प्रॉपर बराबर कार्रवाई करूंगा। नहीं सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा लिख के। पर सर, जब आप मिटाने जाएंगे, क्योंकि मैं वहां पर रहूंगा, कवरेज करूंगा, ऐसी लीड मिटना चाहिए जिससे कि वहां से ट्राली न निकल सके, है ना। आप एक जगह मिटाएंगे, दूसरी जगह से निकालने लगेंगे लोग।
जी आप बिल्कुल, आपको आप संतुष्ट होंगे, हम इतना कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, जनता भी संतुष्ट होगी और सभी लोग संतुष्ट होंगे, वो मेरी आत्मा भी संतुष्ट हो। मैं तो ये चाहता हूँ बिल्कुल ना। हाँ जी। तो उसमें आपको लिखकर व्हाट्सएप सब करता हूँ सर। मेरा नंबर आप सेव कर लेना, संजय गुप्ता पत्रकार। जी बिल्कुल जी। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा जी, मैं संजय गुप्ता गाडरवाला से पत्रकार, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से। जिला के खनिज अधिकारी ओपी बघेल के द्वारा जिन रेत पर जो लीड बनी हुई है, उन लीडों को, कुछ लीडों को मिटा दिया गया जेसीबी के द्वारा, जिससे कि अवैध रेत उत्खनन न हो पाया। पर चूंकि अभी बहुत सारी लीडें बनी हुई हैं, उनको नहीं मिटाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे अपनी? क्योंकि उनसे अवैध उत्खनन चालू रहे, इसलिए नहीं मिटाएगी, क्योंकि साहब नहीं, वो कह रहा है आप मुझको जानकारी दें कि कहाँ कहाँ की लीडें हैं, वो सब करने के लिए तैयार हैं अभी। जिला माइनिंग अधिकारी की जानकारी नहीं है कि जिले में कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा। आप जानकारी दे दो अगर आपने देखी है तो, वो तत्काल प्रभाव से वहाँ ग्राम पंचायत को आदेश करें, रोड खुदवा दें। 1 घंटे का काम है पूरे जिले की लीडें मिटना। ये चाहते नहीं है कि लीडें मिटे, इसलिए नहीं मिट रही होंगी, और कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन लाखों रुपए का प्रतिदिन हो रहा है। नदियां अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चीख रही हैं, पुकार रही हैं, हमें बचाओ। भाजपा की सरकार है। नरसिंहपुर जिले में कब तक चलता रहेगा खुले में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत उत्खनन? इस संदर्भ में सारे जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की है जी, और इस पे माने निकट भविष्य में सख्त कार्रवाई होगी। अभी ये खंड पड़ता है स्थानांतरण वगैरह का, इसमें नहीं हो पाती। इसमें हमारा पोर्शन ये है कि आप जैसे भी नियम कानून कायदे बनाए, हमारा पहले दिन से ये स्टैंड है कि हमें आम उपभोक्ता के लिए माने एक किफायती दर से, जी, हम फोकट नहीं चाहते। हमारा कहना है कि आप मिनिमम, हमारी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1500 नहीं तो 2000 रुपए में एक ट्राली, जिससे हमारा निर्माण कार्य न रुकने पाए। और बाकी का इसके लिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना चाहिए, डिमार्केशन हो, इस पे कैमरे लगाए जाए। ये क्या है कि कौन क्या कह रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच के ही विषय है, हम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन एक तसला भी अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, ये हम सब लोगों की आम राय है, सारे प्रतिनिधियों की। तो आदरणीय, जिले में अवैध रेत उत्खनन हो तो रहा है, अब आप बोल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाएं या जितना हो सकते, तो पर ऐसा कुछ हो कहाँ रहा है? कि आपकी सरकार है तो कौन करेगा ये सब, कौन करवाएगा? सरकार है, सरकार में जिस माध्यम पे कहना चाहिए जी, सारे फोरम पे हम लोगों ने कहा है। जी जी, एक तो अवैध उत्खनन रोका जाए, पूरी ताकत से रोका जाए, और दूसरा आम उपभोक्ता के लिए मर्यादित दर पर जी, ये रेत उपलब्ध होना चाहिए। हमारे सारे सरकारी काम, आज की बात सही है कि जो वैधानिक काम है हमारे, प्रधानमंत्री आवास है और सरकारी जो निर्माण है, चाहे नगर पालिकाओं के हो चाहे दीगर हो, इन सब में अभी काफी तकलीफ जा रही है जी, और इसको हम लोग बराबर उठा रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, हम शासन को उनके अपने लेवल पे बात करेंगे कि हमें आम उपभोक्ता को हमें मर्यादित दर पर रेत उपलब्ध हो, और सख्ती के साथ, चाहे कोई भी हो, इसमें कोई भी शामिल हो, यदि डिमार्केशन के बाहर, ठेके के बाहर, और यदि कोई उत्खनन करता है तो उस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जी। नरसिंहपुर जिले में रेत की टेंडर तो हो गया, पर अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीचे से लेकर राजधानी भोपाल तक पूरा चेन सिस्टम है। रजिस्ट्री किन कारणों से नहीं हो पा रही है कि अभी हम लोगों ने जाके, अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को भी हम लोगों ने भेंट की थी जी,
और उन्हें इस पे शीघ्र कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया था। जी। हम लोगों का यही कहना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ये भी नए कलेक्टर आए हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि हमारा ये आम उपभोक्ता को ठीक दरों पे मिल जाए और ये डिमार्केशन होकर के विधिवत इसमें कार्रवाई हो, अवैध उत्खनन रोका जाए। जी। खनिज अधिकारी ओपी बघेल जी के द्वारा जहां कुछ लीड बनी है कुछ ग्राम पंचायतों में, कुछ लीडों को मिटाया गया है जेसीबी के द्वारा, जिससे कि अवैध रेत उत्खनन ना हो। पर चूंकि मैंने चैनल के माध्यम से उनसे बोला कि नरसिंहपुर जिले में जितनी भी लीड बनी हो अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए, चूंकि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो सभी लीडों को मिटाया जाए जिससे कि अवैध रेत उत्खनन ना हो पाए। इस पर राज्यसभा सांसद कैलाश जी आपका क्या कहना है? नहीं, आपका कहना वाजिब है कि इस पे जितनी जल्दी से जल्दी हो वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाए। और अवैध उत्खनन तो यदि रजिस्ट्री नहीं हुई तो सारा उत्खनन जो हो रहा है वो अवैध है जी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई कहने का विषय नहीं है। आप भी पोस्टिंग करिए, हम सबका धर्म है डेमोक्रेसी में जी, कि आप भी उठाएं, हम भी उठाएं, सारे लोग कहें जी, हम अवैध उत्खनन माने हमारा नुकसान, जी, जनता के पैसे का नुकसान, नदियों जनता का हक है जी, और हमारा प्राकृतिक पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है। जी, हम सब नदियों के किनारे वाले लोग हैं। नदी कल्चर है, नदी संस्कार है, नदी पर्यावरण है, लेकिन हम सब ने अपनी दुष्ट वृत्तियों के कारण इनका बहुत दुरुपयोग किया है। बहुतायत नदियां तो नाले में परिवर्तित हो गई। अभी हम सारे लोग लगे हैं आपको बता दें कि ये आपके चक्कर में 12 महीने पानी रहने वाला है, लेकिन इनकी स्वच्छता, इनका पर्यावरण हम सब के एक एक नागरिक के सहयोग के कारण सुरक्षित होगा। जी। अभी हमारे यहाँ ये खड़ई हसनापुर पे ये बांध बनने वाला है जी, जिससे माने 90,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा सिंचाई होगी और 12 महीने पानी रहने वाला है। जी, हम सब दूर, अभी ये आपका उद्वहन सिंचाई योजना चिनकी, उसका भी काम शुरू होना है। इस सबके साथ जो आपका कहना है कि हमें अवैध उत्खनन रोकना ही होगा। ये जो कीमतें बढ़ी हैं रेत की, इसके कारण जो अवैध रूप से कमाई के पक्षधर सारे लोग इसमें जुटे हुए, जो भी लगे हैं, इन सब के खिलाफ हम सबको झंडावरदार बनना पड़ेगा, हम सबको मसाल बनना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर के इसको निश्चित रूप से मुकाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं तो चाहता हूँ बाबूजी आपसे, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, जब तक नरसिंहपुर जिले की जितनी भी खदानें हैं जहाँ लीड बनी हुई है, खनिज अधिकारी जी से आप कड़क आवाज में बोलें कि सभी लीडों को मिटाया जाए जेसीबी के द्वारा, क्योंकि रेत अवैध उत्खनन न हो पाए जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। जी, आपका आदेश मैं चाहता हूँ। आपने भी जो बात ध्यान में लाई है गुप्ता जी, मैं आज ही अभी बात करूंगा जी कि रजिस्ट्री जब तक नहीं होती, जब तक इस पर पूरी तरह से डेडलाइन बंद होना चाहिए। ये सब केवल शासकीय कामों के लिए वो पंचायत या कहीं आप लोग उसके लिए कोई सिस्टम बनाइए, प्रधानमंत्री आवास या जो जरूरी काम है कि कल ही रेत चाहिए, कोई पुलिया गिर गई है भी, तो उसके लिए आप वैधानिक प्रबंध करिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अनुविभाग लेवल पे, ताकि ये काम भी होते रहे और रजिस्ट्री शीघ्र करवाना चाहिए। जी, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से बाबूजी आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय गुप्ता, मेरी जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने रेत के अवैध उत्खनन पर कुछ नदी के जो घाट रास्ते बने हैं उनकी लीड मिटाई गई है। जैसे उन्होंने गांव के नाम बताए, गांगई है, अर्जुन गांव है, केंकड़ा है, तेंदुखेड़ा है, गाडरवारा, जेसीबी से रास्ते बंद किए गए हैं।
क्या जिले में अधिकांश जगह अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। कुछ दिन पहले ही साले चौका ने 2 डंपर रेत के खनिज विभाग के द्वारा पकड़ाए गए हैं। तो निश्चित रूप से रेत उठ रही है, उठाकर ले जा रहे हैं जब डंपर पकड़ाए हैं तो। पर जिला खनिज अधिकारी कहाँ किस किस को रोक पाएँ, उनका कहना है कि आप मुझे जानकारी दीजिए। जहाँ कहीं भी जो लीड बनी हुई हैं घाटों पर, उन हम सबको मिटाने के लिए तैयार हैं। रेत माफियाओं के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। सारा खेल रजिस्ट्री का है। रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री नहीं होना, नीचे से लेके राजधानी भोपाल तक कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि रजिस्ट्री ना हो, वो लाखों करोड़ों की रेत उठती जाए। अवैध रेत उत्खनन से शासन को, खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। खनिज अधिकारी कहते हैं कि आप बताइए कि कहाँ हमको जेसीबी से रास्ते मिटाना है। तो आपको किस लिए बिठाया गया है? आपकी जवाबदारी है। संजय तो सब दिखा रहा है, सब उनको बता भी रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जब उनको रास्ते बताए हैं कि इन रास्तों पर अभी रेत अवैध उठ रही है, खिरिया, लावासर, बसुरिया, बेगरो घाट, बेटखेड़ी, पनागढ़, ढकोसरा, वैरागढ़, तूमड़ा, साले चौका क्षेत्र, दूधी नदी, सांगई, वगदरा, बोदरी, इमलिया, पतलौन, सीतारेवा, दूधी नदी धारा, चिचली के पास काले दाऊ धार घाट, बाराबड़ा, सूखा नाला, हीरापुर, छेना कचार और अन्य भी नाम हैं जो कि जहाँ से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा हैगा। और निश्चित रूप से खनिज अधिकारी ने कहा कि जहाँ जहाँ मान लो रेत उठ रही है कि आप मुझे रास्ते बताइए, उन रास्तों को आपके साथ चलकर हम जेसीबी के माध्यम से मिटाने के लिए तैयार हैं। और जब आप पुश कर देंगे, सब नदी के किनारे सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं। जल है तो जीवन है। नदी जीवन दायिनी कहा जाता है। नदी पर्यावरण है, नदी संस्कार है, नदी कल्चर है। प्रकृति का अभिन्न अंग नदी है। नदियों ने क्या नहीं दिया हमको। नदी खेती के लिए लाभदायक होती है। नदियाँ हमारे लिए क्या नहीं करती। नगर का जितना भी कूड़ा करकट पानी, गंदा पानी है, नाले के माध्यम से, नगर के नाले के माध्यम से नदियों में आता है। वो नदियाँ इस गंदे पानी को बहा ले जाती हैं। आप बिना सहयोग से, आपने देखा होगा जहाँ गृह उद्योग लगे हुए रहते हैं, घरेलू जहरीला पानी, यह नदियाँ इस जहरीले पानी को, गंदे पानी को आपके बिना सहयोग से इतना दूर बहा ले जाती हैं कि वह पानी समुद्र तक पहुंच जाता है। नदियाँ इतना कुछ शहर की गंदगी को, नगर की गंदगी को बहा कर ले जाती हैं समुद्र तक। रेत माफियाओं के द्वारा जो बहती हुई नदी को आज बंजर बना दिया है। इतना बंजर बना दिया है कि उसमें पानी ठहरना ही दूर, पानी रहता भी नहीं है। मैं आज शक्कर नदी के चढ़ाव घाट पर बैठा हूँ। यहाँ बैठकर जब नहाने आते थे बचपन में, पूरे शहर के लोग आते थे बचपन में, सबने देखा है आधे घंटे 1 घंटे चिड्डियों पर बैठकर बहती हुई नदी को पहले देखते थे, ध्यान से देखते थे। जब वो आवाज़ आती थी कलकल की तो बड़ी शांति मिलती थी, एक अलग ही आनंद मिलता था इस नदी को देखने के लिए। रेत है तो नदी है, नदी है तो जल है, जल है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो आप और हम हैं। मैं आप सभी से आप और हम सब मिलकर इस जीवनदायिनी शक्कर नदी को बचाने में सहयोग प्रदान करें। मैं
संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।